वेल, ऑन, ओवर एंड अबव, तीनों प्रपोजिशन का मतलब उर्दू हिंदी में के ऊपर या पर के सेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज देखेंगे कि अगर इन तीनों का मफहूम के ऊपर या पर है तो इनमें फिर कॉन्सेप्ट क्या है, इनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। वेल, ऑन पहले हम जानेंगे कि ऑन कब इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में छू रहे हों, तो फिर अगर पर या के ऊपर का मफहूम कन्वे करना हो तो ऑन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, द लैम्प इज ऑन द टेबल, लैम्प मेज के ऊपर है और लैम्प एंड जो टेबल है वो आपस में टच भी कर रहे हैं, तो हमने इस्तेमाल किया द लैम्प इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, बिल्कुल ऊपर हो, एग्जैक्ट ऊपर हो और आपस में छू ना रहे हो वो दोनों ऑब्जेक्ट, फिर के ऊपर या पर का सेंस कन्वे करना हो तो ओवर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, द बुक्स आर ओवर द टेबल, किताबें मेज के ऊपर हैं, आपस में छू नहीं रही और किताबें मेज के एग्जैक्ट ऊपर हैं। फिर जो अबव है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अबव इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के आइन ऊपर ना हो ऊपर लेकिन एग्जैक्ट ऊपर ना हो और ना ही वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हों, दोनों एक दूसरे को छू ना रहे हों, तो फिर इस्तेमाल किया जाता है अबव। जैसे कि हम देख रहे हैं, क्लॉक इज अबव द टेबल, यानी क्लॉक मेज के ऊपर है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, और टेबल और मेज टेबल और जो क्लॉक है वो आपस में टच भी नहीं कर रहे, लेकिन क्लॉक है मेज के ऊपर, तो ये के ऊपर वाला सेंस जो है अब अबव से कन्वे किया जाएगा। तो हम फिर इसको रिपीट कर देते हैं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच कर रही हो तो ऑन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द लैम्प इज ऑन द टेबल, कोई चीज किसी चीज के आइन ऊपर हो, एग्जैक्ट ऊपर हो, लेकिन एक दूसरे को वो छू ना रही हो, तो फिर ओवर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, द बुक्स आर ओवर द टेबल, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो हो लेकिन एग्जैक्ट ऊपर ना हो और वो दोनों चीजें आपस में छू भी ना रही हूं, टच भी ना कर रही हूं, तो फिर इस्तेमाल किया जाता है अबव। जैसे कि हम देख रहे हैं, द क्लॉक इज अबव द टेबल। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सपोर्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा।